पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन के पहले अनलेस स्टेट अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। इसका मतलब कि जब तक दिया ना हो तब तक पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि पाई का वैल्यू क्या लेना है तो आपको कितना लेना है 22/7, और अगर मेंशन कर दिया कि 3.14 लेना है तो आपको यही लेना पड़ेगा, 3.142 लेना है तो आपको यही लेना पड़ेगा। जो भी मेंशन करेगा आपको लेना होगा, क्योंकि जो बुक में आंसर होता है उसी के हिसाब से दिया हुआ होता है। अगर आप इसके जगह पर 22/7 करके बनाए तो हो सकता है आपको आंसर ना आए, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि जब तक किताब में नहीं दिया है क्वेश्चन में, आप पाई का वैल्यू कितना लेंगे 22/7 लेकर ही बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द रेडी ऑफ, रेडी आपको बताए थे, रेडी क्या होता है, प्लूरल होता है रेडियस का। जहाँ पर रेडी हुआ मतलब एक से ज़्यादा रेडियस, और यहाँ पे लिख दिया है कितना रेडियस है, 2 सर्कल है तो जाहिर सी बात है 2 रेडियस होगा। द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है और दोनों का रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस है 19 सेंटीमीटर, एक छोटा सर्कल है, इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेज ऑफ द 2 सर्कल। कहने का मतलब वैसा सर्कल का रेडियस निकालना है। एक और अलग सर्कल है, उसका रेडियस निकालना है कि जो इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल इसका सर्कमफेरेंस होगा। किस सर्कल का हमको रेडियस निकालना है, वैसा सर्कल का जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ ये सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ये प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ ये सर्कल, और हमको इसका रेडियस फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है r। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल है। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, अगर रेडियस r है तो 2πr इक्वल है इसका सर्कमफेरेंस प्लस इसका सर्कमफेरेंस। तो इसका सर्कमफेरेंस कितना 2πr, r के जगह 19 लिख देते हैं, प्लस इसका सर्कमफेरेंस कितना है 2πr, r के जगह पे 9, 2πr, 2π कॉमन हो गया, कितना आ गया 19 प्लस 9। अब यहाँ देखिए 2π कट गया, r का वैल्यू कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। मतलब जो नया वाला सर्कल है उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग किया है। इसमें क्या करा है कि 2 सर्कल है, एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये थोड़ा छोटा सर्कल होगा, रेडियस छोटा है तो ठीक है। और हमें फाइंड करना है एक अलग सर्कल का रेडियस, इसका रेडियस फाइंड करना है। इसका रेडियस मान लिए r, जो कि बाकी वो जो दोनों सर्कल दिया हुआ है उसके एरिया के इक्वल एरिया इसका होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या करा था कि इसका सर्कमफेरेंस मतलब इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री इक्वल था, इसके बाउंड्री का लेंथ और इसके बाउंड्री का लेंथ जोड़ने पर इसका बाउंड्री का लेंथ आ रहा था। इसमें क्या कर रहा है कि इसका एरिया मतलब जितना कवर कर रहा है रीजन, जितना क्षेत्र कवर कर रहा है, और इसका एरिया, दोनों को ऐड करके इसका एरिया हो रहा है। तो बताइए कि इसका रेडियस कितना होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया प्लस इसका एरिया। ठीक है। इस नए सर्कल का एरिया दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। मान लेते हैं कि लेट द रेडियस, हम लोग r मान लेंगे, रेडियस कुछ दिया है नहीं, रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू r अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन करा है कि इसका एरिया πr² इक्वल टू इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो इसका एरिया कितना πr², एरिया होता है πr² सर्कल का, r कितना है 8, पाई इंटू 8² प्लस पाई इंटू 6², पाई r², पाई कॉमन,
8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 100, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आंसर। इसको आप यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर कितना है 100, जब स्क्वायर उस तरफ जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, तभी आर का वैल्यू 10। अब थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो हो सकता है प्लस माइनस 10 कर दें, क्या स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस होता है, तो माइनस आंसर क्यों नहीं होगा। तो उतना कन्फ्यूजन मत रखिए, इसे बता देते हैं। यहाँ पे आपका आंसर होगा सिर्फ +10, माइनस में नहीं होगा, क्योंकि आर क्या है रेडियस है, और रेडियस क्या होता है लेंथ होता है, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर हम कहें कि चलो इस बोर्ड का लंबाई हमको नापो, तो आप क्या नापिएगा कि -3 सेंटीमीटर है, -4 सेंटीमीटर है, नहीं ना। लेंथ कभी भी हम लोग माइनस में नहीं मेजर करते हैं, और रेडियस लेंथ है, इसलिए इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा।